नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन हिंदुस्तान। इस वक्त की खबरों में मैं आपके साथ अजय तिवारी। जहां अभी तक नेता, अभिनेता और व्यापारियों को लॉरेंस बिश्नोई के नाम की धमकी की बात सुनाई देती थी, लेकिन जब सुरक्षा के सबसे बड़े अधिकारी यानी पुलिस कप्तान को धमकी मिले, तब एक सोचनीय विषय बन जाता है। जहां उधम सिंह नगर पुलिस विभाग में उस वक्त हड़कंप मच गया जिस वक्त एक युवक ने अपनी ही फेसबुक आईडी से जिले के कप्तान को ही मारने की धमकी दे डाली। मैसेज सोशल मीडिया में वायरल हुआ तो पुलिस अधिकारी हरकत में आए और थाना पंतनगर पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि सिरफिरे ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर पुलिस कप्तान के नाम धमकी भरा मैसेज फेसबुक पर पोस्ट किया है। उधम सिंह नगर पुलिस में सोशल मीडिया एक वायरल पोस्ट ने हड़कंप मचा दिया, जहां पर अभिषेक मिश्रा नाम के युवक की फेसबुक आईडी पर पोस्ट वायरल हुई, जिसमें उधम सिंह नगर के एसएसपी मंजूनाथ टीसी को खुलेआम चेतावनी दे रहा है कि कप्तान अपना सारा फोर्स लगा दो और वह लॉरेंस बिश्नोई गैंग का है, वह अपने सारे गुर्गे सक्रिय कर देगा। साथ ही अशोभनीय टिप्पणी के साथ कप्तान को मारने की धमकी खुलेआम दे रहा है। जब सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट फैली तो पुलिस विभाग के साथ ही आला अधिकारियों में हड़कंप मच गया और वायरल पोस्ट की तफ्तीश होने लगी। सीओ सिटी रुद्रपुर ने बताया कि वायरल पोस्ट की जांच के लिए थाना पंतनगर को आदेशित कर दिया गया है। साथ ही धमकी देने वाले आरोपी युवक की भी खोजबीन की जा रही है। जल्द ही कठोर कार्यवाही की जाएगी। जिस यूजर अभिषेक मिश्रा का पता लगाया तब ये पंतनगर का निवासी है और इससे पूर्व में भी कई थानों में इसके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत है। देखिए, कल एक फेसबुक पोस्ट संज्ञान में आई थी जिसमें एक यूजर है अभिषेक मिश्रा, उनके द्वारा एसएसपी उधम सिंह नगर के लिए एक पोस्ट किया गया था आपत्तिजनक, और उसमें उनके द्वारा जो कुख्यात गैंगस्टर है लॉरेंस बिश्नोई, उसका भी नाम लिया गया था। तुरंत पुलिस द्वारा इस मामले का संज्ञान लिया गया और इसमें साइबर सेल द्वारा एक विस्तृत जांच कराई जा रही है कि आखिर इस यूजर हैंडल के पीछे आखिर कौन है। इसमें अभी जांच प्रचलित है और इसी के साथ साथ ये भी पता चला है कि ये जो यूजर है अभिषेक मिश्रा, ये पंतनगर का निवासी है और फिलहाल पुलिस टीम इसकी खोजबीन पे जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वन हिंदुस्तान, रुद्रपुर। ग्राम चोली साहबुद्दीनपुर में सोलानी नदी पर क्षेत्रीय विधायक ममता राकेश ने तटबंध का कार्य शासन से पास कराकर जल्दी कार्य कराया जाएगा, जिसके ग्रामवासियों में खुशी की लहर देखी जा रही है। ग्रामवासियों ने कहा कि हम क्षेत्रीय विधायक का धन्यवाद करते हैं और इसके लिए सदैव आभारी रहेंगे। इस मौके पर विधायक ममता राकेश ने कहा कि ग्राम चोली साहबुद्दीनपुर में सोलानी नदी के किनारे 2023 में भारी बारिश के कारण नदी के किनारे पूरी तरह खराब हो गए थे। हमने जाकर मौके पर देखा और आला अधिकारी को भी अवगत कराया और नदी के तटबंध का कार्य पास कराया गया। जल्द ही नदी का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। इतना नहीं, गांव के लिए 2 करोड़ की योजना को भी जल्दी ही मंजूरी मिल जाएगी और गांव में विकास कार्य कराए जाएंगे। पिछले वर्ष 2023 में अतिवृष्टि के कारण हमारे चोली साहबुद्दीनपुर के नदी के तटबंध जो बनाए हुए थे वो क्षतिग्रस्त हो गए थे, जिनका हमने मौके पर जाकर के निरीक्षण किया और मौके पर ही हमने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को बुलवाया। उन्होंने उसका प्रस्ताव बना करके, एस्टिमेट बना करके शासन में भेजा और मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि देवी आपदा के अंतर्गत हमारे देवी आपदा प्रबंधन अधिकारी, जिलाधिकारी महोदय ने उसे तत्काल पास करते हुए उसे मंजूर कर लिया और अतिशीघ्र अगले हफ्ते में उस पर काम शुरू हो जाएगा। और बड़ी योजना जो चोली साहबुद्दीनपुर की है, लगभग 2 करोड़ रुपए की, वो शासन में हमने भिजवा दी है और अतिशीघ्र उसे भी पास कराने का काम किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वन हिंदुस्तान, हरिद्वार। सरोवर नगरी नैनीताल में विगत दिनों आई आपदा के चलते टिफिन टॉप चोटी, जिसको डोरोथी सीट नाम से भी जाना जाता है, वहां पर भूस्खलन हो गया था, जो कि पर्यटकों के साथ साथ स्थानीय लोगों का भी पर्यटन स्थल है। इसी क्रम में कुमाऊं मंडल आयुक्त दीपक रावत ने तमाम अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए टिफिन टॉप मार्ग में पर्यटक व स्थानीय लोगों की जानकारी के लिए साइन बोर्ड जगह जगह लगाए जाएं। मंडल आयुक्त दीपक रावत ने कहा, प्राथमिकता के साथ डोरोथी सीट पर से फिर से बनाने के लिए बेहतर डीपीआर तैयार की जाएगी। साथ ही इसको और भी ज्यादा बेहतर और आकर्षित बनाया जाएगा, जिसमें लाइट, पानी, शौचालय, इको फ्रेंडली टूरिज्म और अन्य सुविधाएं भी होंगी, जिसमें टिफिन टॉप डोरोथी सीट का पुराना इतिहास, जानकारी और पहचान बनी रहे, जिससे पर्यटन को बढ़ावा भी मिलेगा। साथ ही मार्ग में विभिन्न प्रकार की प्रजाति के पेड़ पौधों के बारे में जानकारी के लिए जगह जगह में बोर्ड लगाने की बात कही। आयुक्त दीपक रावत ने बताया कि डोरोथी सीट 2200 मीटर ऊंचाई पर है। साथ ही पर्यटन की दृष्टि महत्वपूर्ण है। ट्रैकिंग के लिए सीजन में हजारों की संख्या में लोग यहां पहुंच। बीते दिनों भारी बारिश के कारण टिफिन टॉप डोरोथी सीट भूस्खलन की चपेट में आ गया, जिससे टिफिन टॉप चोटी डोरोथी सीट अधिकांश हिस्सा टूट गया। पर्यटकों की सुरक्षा को देखते हुए वर्तमान में पर्यटकों और स्थानीय लोगों के टिफिन टॉप डोरोथी सीट में आवाजाही पूर्ण रूप से बंद है। निरीक्षण के दौरान आयुक्त दीपक रावत ने बताया कि टिफिन टॉप चोटी डोरोथी सीट में मंजर प्रोडक्शन वर्क की आवश्यकता है। देखिए, डोरोथी सीट जिसको हम टिफिन टॉप भी कहते हैं, ये 2200 मीटर की हाइट पे है
और बहुत ही प्रोमिनेंट टूरिस्ट स्पॉट ये नैनीताल का रहा है ब्रिटिश पीरियड से। नैनीताल की प्रेस्टीज भी है और इसमें इस बार काफ़ी ज़्यादा इरोजन हुआ है और जो वर्तमान में जिसको हम डॉर्थी सीट कहते हैं उसको काफ़ी बड़ा पोर्शन नीचे बह गया है। इसको अभी हमने आउट ऑफ बाउंड भी किया हुआ है, रोका है सबको। तो इसमें एक मेजर प्रोटेक्शन वर्क की आवश्यकता है। तो इसको देखते हुए आज हम सभी जो डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें फॉरेस्ट है, इरिगेशन, PWD, नगर पालिका, टूरिज्म, जिन सब के इसमें स्टेक्स हो सकते हैं उनको लेके आए हैं और सरकार की प्रायोरिटी है इसको रिकंस्ट्रक्ट करने की। तो सबसे पहले तो इसका एक अच्छा DPR विद गुड एक्सपर्ट कंसल्टेशन हम बनाना चाहेंगे और इसको एक अच्छा लुक जो कि लाइट भी हो और एक तरीके से इको फ्रेंडली टूरिज्म को प्रमोट करता हो, ऐसा लुक इसको यहाँ पे देना चाहेंगे ताकि जो इसकी पुराना इतिहास है, इसकी आइडेंटिटी है, वो बनी रहे और जो टूरिज्म स्पॉट के रूप में चलता है, हिमालयन व्यू भी यहाँ से बहुत अच्छा है, ये निरंतर बना रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 हिंदुस्तान, नैनीताल। हल्द्वानी में उद्योग मित्रों की मीटिंग हुई। मीटिंग मुख्य विकास अधिकारी नैनीताल की अध्यक्षता में हुई। इस दौरान उद्यमियों ने सुझाव दिया कि समय समय पर बैठक का आयोजन किया जाए जिससे उनकी समस्याओं का निदान हो सके। इसके अलावा बैठक में सड़क, पानी, बिजली का मुद्दा भी उठा। मूलभूत सुविधाओं के मुद्दे को अब इंडस्ट्री के हिसाब से प्राथमिकता पर लिया जा रहा है कि कहाँ किस तरह का समाधान हो सकता है। होटल कारोबारियों ने भी बैठक में होटल इंडस्ट्री से जुड़े मुद्दे उठाए, जिसको देखते हुए मुख्य विकास अधिकारी ने खासकर मुक्तेश्वर क्षेत्र के SDM को सर्वे करने के निर्देश दिए हैं कि होटल इंडस्ट्री का कैसे विस्तार हो सकता है और उनका हर संभव कैसे सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि छोटे छोटे उद्यमियों के लिए जिला उद्योग केंद्र की तरफ से छोटे छोटे फोरम उपलब्ध हैं जिस पर वह अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, लेकिन हर संभव कोशिश की जा रही है कि हर महीने समय समय पर उद्योग मित्रों की बैठक बुला ली जाए और उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए। उद्योग मित्र की बैठक काफ़ी लंबे समय बाद हुई है, तो एक तो इनकी डिमांड है कि रेगुलर मीटिंग होनी चाहिए जिससे हमारी समस्याओं का समाधान हो सके। दूसरा यह है कि इनके कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे हैं जैसे बिजली, पानी, सड़क का, तो इनको जो इंडस्ट्री वाइज देखा जा रहा है कि कहाँ पे क्या समस्या है और उसका क्या समाधान हो सकता है। तीसरा, होटल इंडस्ट्री ने कुछ अपने मुद्दे उठाए हैं क्योंकि होटल का विस्तार हो रहा है, तो उसके लिए भी संबंधित उप जिलाधिकारी को एक बार मुक्तेश्वर क्षेत्र में विशेषकर सर्वे करने के लिए बोला गया है कि वहाँ पे सर्वे करके बताए कि क्या समस्याएं हैं और उसका क्या समाधान हो सकता है। देखिए, इस तरह का इन जनरल तो कोई ऐसी शिकायत नहीं आई है, कोई इंडिविजुअल समस्या है तो उसका समाधान किया जाएगा। वैसे जहाँ तक छोटे व्यापारियों का प्रश्न है तो काफ़ी सारे के फोरम्स हमारे बने हुए हैं जिस पर अपनी समस्याएँ रख सकते हैं और जैसे हमने अभी एक डिसीजन लिया है कि उद्योग बंद की मीटिंग हमेशा हर महीने होगी, तो इन सब मुद्दों का जो इस तरह की समस्याएं आती हैं छोटी मोटी, उसका समाधान हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 हिंदुस्तान, हल्द्वानी। सितंबर की 15 से 22 तारीख तक देहरादून के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में उत्तराखंड प्रीमियर लीग का आयोजन किया जाना है। खास बात यह है कि इस बार उत्तराखंड में पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए यह प्रतियोगिता आयोजित करवाई जा रही है। 1 सितंबर से खिलाड़ियों के ऑक्शन करवाए गए, जबकि 15 तारीख से उत्तराखंड प्रीमियर लीग का आगाज हो जाएगा। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड हर साल इसी प्रकार से इस प्रतियोगिता का आयोजन इसी उद्देश्य से करवाता है कि उत्तराखंड से ज़्यादा क्रिकेट खिलाड़ियों को देश के लिए खेलने का मौका मिले। और अभी जस्ट आज आदित्य रावत है जो अंडर-19 सिलेक्ट हुआ, तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 हिंदुस्तान, देहरादून। बने रहे खबरों में, देखते रहें न्यूज़ 1 हिंदुस्तान। नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 हिंदुस्तान।